देश के बड़े मंदिरों में चढ़ावे को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पहले अयोध्या का राम मंदिर, फिर उत्तराखंड का बद्रीनाथ धाम और अब राजस्थान के नागौर जिले में स्थित बुटाटी धाम। इन तीनों पवित्र स्थानों पर लाखों श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए नकद दान, सोने चांदी और अन्य सामान में अनियमितताओं यानी कि हेरफेर के आरोप लगे हैं। इन घोटालों ने देश भर के करोड़ों भक्तों की आस्था को गहरी ठेस पहुंचाई है, जिससे मंदिर प्रबंधन पर अब गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बुटाटी धाम में दान राशि में कथित तौर पर तकरीबन 22 करोड़ रुपए से ज्यादा की वित्तीय लूट और भ्रष्टाचार का दावा किया गया है। मगर अब मंदिर विकास समिति ने इस पूरी जांच रिपोर्ट को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। समिति अध्यक्ष का कहना है कि रिपोर्ट तथ्यों पर नहीं बल्कि पूर्वाग्रह के आधार पर बनाई गई है। उन्होंने सीबीआई या फिर हाईकोर्ट के किसी जज से न्यायिक जांच कराने की मांग की है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, जांच रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है, मंदिर समिति सवाल क्यों उठा रही है और सरकार का इस पर क्या रुख है, चलिए आज बात इसी पर। बुटाटी धाम राजस्थान के नागौर जिले का एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। और इसी मंदिर में चढ़ावे और दान राशि के प्रबंधन को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब जिला प्रशासन की ओर से गठित जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट यहां पर सौंपी। एसडीएम मोहन राम चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी जांच में 22 करोड़ रुपए से अधिक की कथित वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के प्रमाण मिलने का दावा किया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चाओं का विषय बन गया, मगर जांच रिपोर्ट सार्वजनिक होते ही मंदिर विकास समिति ने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। समिति अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बुटाटी ने कहा है कि मंदिर की दान राशि में एक पैसे का भी हेरफेर नहीं हुआ है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि यदि किसी को जरा भी शक है तो पूरे मामले की जांच सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी या फिर हाईकोर्ट के किसी न्यायाधीश की निगरानी में करवा ली जाए। उनका कहना है कि मंदिर समिति अपने सभी रिकॉर्ड जांच एजेंसियों को सौंपने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देखिए कि देवेंद्र सिंह बुटाटी ने केवल रिपोर्ट का विरोध ही नहीं किया बल्कि जांच समिति और उसके अध्यक्ष एसडीएम मोहन राम चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जांच के दौरान समिति द्वारा दिए गए कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स में शामिल ही नहीं किए गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया है कि जांच समिति के अध्यक्ष मंदिर परिसर तक पहुंचे ही नहीं और बिना पूरी इंफॉर्मेशन जुटाए ये रिपोर्ट तैयार कर ली गई। समिति के अध्यक्ष के मुताबिक ये रिपोर्ट फैक्ट्स के बजाय पूर्वाग्रह पर आधारित है। उधर आप देखिए कि मंदिर समिति ने इस पूरे विवाद के पीछे एक और वजह बताई है। देवेंद्र सिंह बुटाटी का आरोप है कि मंदिर के बाहर पूजा सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदार इस विवाद के पीछे हैं। उनके मुताबिक कुछ महीने पहले मंदिर समिति ने लकवा पीड़ित मरीजों और श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बाहर से प्रसाद और पूजा सामग्री लाने पर रोक लगा दी थी। और इसी फैसले के बाद कुछ दुकानदार खासा नाराज हो गए। समिति का दावा है कि इन्हीं लोगों ने मंदिर प्रबंधन के खिलाफ कई शिकायतें यहां पर दर्ज कराई है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और इस विवाद के बीच मंदिर समिति अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बुटाटी ने नागौर जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। इस ज्ञापन में मौजूदा जांच रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है और इसके साथ ही नई जांच समिति गठित कर और जरूरत पड़ने पर सीबीआई या फिर किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग रखी गई है। उधर इस पूरे मामले पर आप देखिए कि राजस्थान सरकार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। देवस्थान विभाग में मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है। उनका कहना है कि जिला कलेक्टर ने पूरी रिपोर्ट उनसे मांगी जाएगी और रिपोर्ट मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई इस मामले में तय की जाएगी। फिलहाल सरकार ने जांच पूरी होने तक किसी भी तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। फिलहाल बुटाटी धाम मामले में दो अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। एक तरफ प्रशासनिक जांच समिति है जो वित्तीय हेरफेर यानी कि अनियमितताओं की बात कर रही है और दूसरी तरफ आप देखिए कि मंदिर विकास समिति है जो पूरी जांच प्रक्रिया को ही गलत और पक्षपातपूर्ण बता रही है। और ऐसे में अब सबकी नजर जिला प्रशासन और राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हुई है। यदि दोबारा से जांच होती है तो कई नए तथ्य सामने आ सकते हैं। बुटाटी धाम केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और ऐसे में जरूरी है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करवाई जाए ताकि यदि
कहीं भी अनियमितता हुई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई, और यदि आरोप बेबुनियाद है तो वो भी तथ्यों के साथ सामने आ सके।